हाय गाइस, ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज परक फ्रॉम एलोमस। भाई बराबर आ जाता है, चलो उड़ जा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे, बहुत ही ईजी है लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम थ्योरम पढ़ रहे थे। ठीक है, थ्योरम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। लैपलास ट्रांसफॉर्म की हम प्रॉपर्टी, सबसे इजी प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो पढ़ रहे थे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म और इस बार मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए बताऊंगा। ठीक है भाई, उठ जाओ। तो फॉर इनवर्स ट्रांसफॉर्म बहुत ही इजी वे से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ना वही लूंगा, बाकी क्वेश्चन नहीं लूंगा भाई, गारंटी देता हूँ। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ के जाओ। ठीक है, ए और बी, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में चल जाने ए और बी में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पेपर पैटर्न चलता है। ठीक है, पेपर पैटर्न ए बी करो या सी डी करो, मैं ए बी पूरे कवर कर दूंगा और 1.5 मार्क का 2 क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क, पूरा चैप्टर 15 मार्क का कवर हो जाएगा। ठीक है, बस जितना बताता हूँ उतना करो। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फॉर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, लैपलास इनवर्स किसका? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स लैपलास। इनवर्स लैपलास पढ़ेंगे, लेकिन इनवर्स लैपलास पढ़ने से पहले हम भाई पिछली वीडियो में चल जाइए, उसका बेसिक लीजिए, फिर ही आपको ये आएगा। ठीक है, मैं हल्का हल्का रिवाइज करता हूँ, सिर्फ हल्का। ठीक है, जैसे कि फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, ये कहाँ से आया भाई? डेफिनेशन बोलती है लैपलास की। क्या है लैपलास की डेफिनेशन? लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 से लेके इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। ठीक है, ये लैपलास की डेफिनेशन है। उसमें से मैंने 2 चीज को पकड़ा। ठीक है, 2 चीज को पकड़ा। और लैपलास फॉर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर एफ ऑफ टी के साथ e रेज़ टू द पावर 80 आया, तो एफ ऑफ टी के साथ अगर e रेज़ टू 80 आया तो मैं क्या करूंगा? एफ ऑफ एस माइनस ए कर दूंगा, जहां एस है वहां एस माइनस ए। ठीक है, बस इतना ही। और देखिए भाई, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और मुझे बोला है कि थीटा की वैल्यू निकाल दे। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकाल दे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और मुझे बोला थीटा की वैल्यू निकाल दे। भाई क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब साइन को उधर फेंकना है। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1, कुछ यही हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 के बच्चे को पता है क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया थीटा की वैल्यू। बहुत ईजी थी। कैसे किया भाई? थीटा निकालना था तो साइन को उधर फेंका, अगर साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। सेम अगर लैपलास अगर इधर जाता है तो लैपलास इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो लैपलास इनवर्स है ना, यहाँ से ही देखेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म से ही हम लैपलास इनवर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? अगर मैं उस लैपलास को इधर फेंकूं तो क्या हो जाएगा कि लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, कुछ ऐसा समथिंग हो जाएगा। इस लैपलास को इधर फेंको तो एल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस लैपलास को इधर फेंका, फिर भाई अगर मैं बड़े भाई को फेंक रहा हूं तो छोटे भाई को भी फेंको ना साथ में, उसने क्या बिगाड़ा है? इसको भी फेंकते। इस लैपलास को इधर फेंको। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एस माइनस ए, फिर और e रेज़ टू द पावर 80 एफ ऑफ टी। और भाई इस एफ टी की वैल्यू क्या है एफ टी की वैल्यू? इस एफ टी की वैल्यू दिस, ये समथिंग। ठीक है, एफ टी की वैल्यू है, डाल देता हूँ e रेज़ टू द पावर 80, एफ टी की वैल्यू है लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ये है मेरी एफ टी की वैल्यू। मतलब भाई मैंने ये तो बता दिया, अगर एफ ऑफ टी के साथ e टू पावर 80 है तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जाए ऐसे वहाँ एस माइनस से लगा देता हूँ। लेकिन इधर केस उल्टा है। अगर फंक्शन के साथ s माइनस ए आया, तो मैं e रेज़ टू पावर 80 को बाहर निकालूंगा। ये a है, a रेज़ टू पावर 80 से बाहर निकलेगा और इनवर्स लगेगा सिर्फ इसी फंक्शन को, मतलब s को इनवर्स लगेगा और e रेज़ टू पावर 80 बाहर निकल जाएगा। बस इतना ही बोलता है लैपलास इनवर्स, इतना ही बोलता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लैपलास ट्रांसफॉर्म का, और उसका जो आंसर है ना, उसका फिर इनवर्स निकालूंगा और देखूंगा आंसर बरोबर आता है क्या। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बड़ी इजी वे से। अगर आपको इनवर्स लैपलास बहुत ही अच्छी वे से समझना है ना, वैसे मुझे तो नहीं पता मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि नहीं, कमेंट में डाल देना।
अगर लैप्लास इनवर्स बहुत अच्छे से समझ नहीं आया तो भाई वीडियो को बस लास्ट तक देखो, और नीचे जो बेल आइकन दिए ना और सब्सक्राइब के बटन है उसको नहीं कैसे टन दबा दो, ठीक है। थैंक यू। तो भाई ये क्वेश्चन है कहाँ से आया पता नहीं है, इसका मैं निकालूंगा लैप्लास, इसका निकालूंगा लैप्लास, बहुत ईजी वे से लैप्लास निकालूंगा, और इसके बाद इसका जो आंसर है ना उसका इनवर्स निकाल देंगे, फिर देखेंगे यही आंसर हमें मिलता है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिया। इसके बाद की इसी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स कवर कर देंगे बहुत ईजी वे से, ठीक है। अब इसका निकालेंगे लैप्लास। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले लैप्लास निकालेंगे sin 3t का। sin 3t का लैप्लास क्या होता है, 3/s² + 9, कैसे कांस्टेंट, मतलब a/x² + a², यही होता है sin 3t का लैप्लास। तो आंसर में लिखते हैं, ठीक है। आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो है जैसे कि वैसे लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर से चालू करता हूँ, गिवन लिख लेना आप। उसके बाद लिखेंगे दिस लैप्लास ऑफ sin 3t, ठीक है। सबसे पहले इसका लैप्लास निकालेंगे। इसका लैप्लास कितना होता है इसका लैप्लास? इसका लैप्लास होता है 3/x² + 9, ठीक है। कैसे आया भाई, मैं सबसे पहली वीडियो देखो, उसमें मैंने अच्छे से बताओ कि फॉर्मूला का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मैंने लैप्लास निकाल दिया भाई। अभी अगर इसके साथ e⁻²t है sin 3t, ठीक है, हमने ऑलरेडी sin 3t का लैप्लास निकाल चुके हैं। अगर इसके साथ e⁻²t है तो ये कैसे दिख रहा है, e⁻² जैसे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ s है वहाँ s - a कर दूंगा, मतलब कि यहाँ जहाँ s दिख रहा है ना, जहाँ भी ये सॉल्यूशन में कौन सा दिस, ये आंसर जो लिखा है मैंने sin 3t का, जहाँ s दिख रहा है वहाँ s - a मतलब s - 2 कर देंगे, ठीक है, कर देते। मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, 3/s - 2² + 9, ठीक है। ये आंसर, इसका आंसर है। बहुत ईजी आंसर था। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसके लैप्लास इनवर्स की वैल्यू ये आती है क्या, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ कौन सा आंसर है भाई, दिस आंसर है 3/s - 2² + 9, ठीक है। ये है इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है भाई, इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, निकाल लेते हैं। इसका लैप्लास क्या होता है, 3 को बाहर निकाल देता हूँ, तो किसका लैप्लास निकालना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ, s - 2 है, मतलब s - a है, तो मैं क्या करूँगा, e⁻80 को बाहर निकालूंगा और लैप्लास इनवर्स निकालूंगा सिर्फ s का। तो मैं क्या करता हूँ, e⁻80 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 3 भी बाहर, e⁻80 भी बाहर, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, फॉर्मूले से कंपेयर करना सीखो, फॉर्मूले से 2 है a की वैल्यू, मतलब e⁻²t। बचा क्या अंदर क्या बचा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 9, सिर्फ इतनी टर्म बची है, देख क्या किया मैंने, 2 को बाहर निकाल दिया तो e⁻²t बाहर निकल गया, और ये 3 भाई ऊपर का है, बाहर चले गया, ठीक है। इसका लैप्लास अभी देखो, ठीक है। मेरे फर्स्ट लेक्चर में चले जाना, उधर मैंने इन सब के फॉर्मूलेज बताए कि किसका फॉर्मूला क्या है, पूरे 9 फॉर्मूले लिख के दिया। 9 फॉर्मूले कैसे लर्न करना वो भी बताया, बहुत ही ईजी वे से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको देख लेना और लर्न कर लेना यार। इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है, इसका लैप्लास इनवर्स होता है sin 3t/3, sin 3t/3। अब ये कैसे आया भाई, मेरी वीडियो नंबर 1 में चल जाओ, पेपर पार्ट 1 में चल जाओ, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पार्ट 1 में चल जाओ, मैंने अच्छे से बताया कि ये कैसे आया, फॉर्मूला कैसे इन्वेंट हुआ, फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, वही बताओ। ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर में क्या बचा, सिर्फ e⁻²t sin 3t, ये बचा। अभी देखता है भाई ये आंसर हमारा बरोबर है क्या, ये आंसर और ये देखो बी e⁻²t sin 3t, e⁻²t sin 3t है, इजी, बहुत ईजी। मैंने क्या किया भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया लेकिन आ सकता है 2.5 मार्क के लिए, ठीक। मैंने इस क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्जाम्पल, सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए बताया। देखो भाई मैंने क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व किया, फिर उसका इनवर्स निकाला, तो ये मुझे क्वेश्चन जैसे के वैसे मिल गया। सिर्फ मैंने इसमें बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें जाए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा जो एग्जाम में पूछा है, और उसके भी बाद और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा बोनस में, जो एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा है। वो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है बहुत ईजी,
थोड़ा सा लंबा है, इजी है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, ए और बी में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। इसे रफ कर देते क्या, यही रफ करते, इतनी जरूरत नहीं है हमें। तो ये क्वेश्चन है भाई जो समर के 17 में पूछा है, और ये क्वेश्चन है जो विंटर के 16, 17, समर के 15 में पूछा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। ये है भाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ये आया था 6 मार्क्स के लिए, आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए पूछा था इसे। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे कर, सोल्यूशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिख लेते भाई, जो गिवन है चुपचाप से लिख लेने का, गिवन पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s-2) का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं लगा देना, पहले बता रहा। और क्यूब है तो a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी नहीं लगाना, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर s-1 जहां भी दिख गया, s-1 कहाँ भी दिख गया तो क्या करेंगे, s-1 मिल गया भाई तो a को बाहर निकाल देंगे। कैसे टाइप से बाहर निकालेंगे, e-2t के फॉर्म में, e-h/2t। अगर मैंने a बाहर निकालता हूँ तो बाहर होता है e/2t। फिर लैप्लास इनवर्स किसका निकालूंगा, लैप्लास इनवर्स किसका निकालूंगा, लैप्लास इनवर्स निकालूंगा 1/(s³ का। ठीक है, 1/(s³ का मैं लैप्लास इनवर्स निकालूंगा। ठीक है, बहुत ईजी है लैप्लास इनवर्स निकालना, 1/(s³ का। अभी याद करो, माइंड को याद करो। बहुत लोग 1/(x³, s9 इसका लैप्लास निकाल थोड़ा निकालना मुश्किल जाता है। तो आपको पता है क्या कि t⁻n का लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ऑफ t⁻n क्या होता है, लैप्लास ऑफ t⁻n गामा ऑफ n अपॉन x⁻n+1, कुछ यही होता है। बस कुछ नहीं करना है, इसको अदला बदली करना है, इधर को उधर फेंकना है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया। अभी देखो इसी n को मैं बोल सकता हूँ n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल ऐसे भी बोल सकता हूँ, चलता है, ये भी चलता है। अभी निकालना है मुझे क्या, अभी मुझे निकालना है 1/(x⁻n+1। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है, मतलब ये चीज निकालना है। ठीक है, 1/(x⁻n+1 मतलब n+1 है, मतलब 2+1 है, n की वैल्यू क्या है 2, मतलब 1/this निकालना है। तो ये क्या कर रहा है, इसको नीचे डाल दो और इसको उधर फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/(x⁻n+1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, t⁻n गामा ऑफ n। ठीक है, यही हो जाएगा। मतलब उसके बोलने का मीनिंग क्या है, देखो 1/(x⁻n+1 आया जब भी, जैसे कि यहाँ 1/(x⁻n+1 मतलब 2+1 आया, तो उसका इनवर्स होता है t⁻n, मतलब कि यहाँ इसका आंसर हो जाएगा a⁻2t, सबसे पहले t⁻n। अभी n की वैल्यू क्या है 2 अपॉन, इधर लिखेंगे अपन गामा ऑफ 2 या 2 का फैक्टोरियल, कुछ भी चलेगा, अपन 2 का फैक्टोरियल लिखते हैं, फैक्टोरियल में मजा आती है, 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, गामा भी लिखो चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। उसके बाद क्या, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे जो विंटर के 16, 17 और समर के 15 में पूछा है। इसे सॉल्व करते बहुत ईजी है। ये लोग बीच में दिक्कत दे रहे क्या क्वेश्चन के, क्या करेंगे, मिटा देंगे। कोई चाह रहा है क्या हमारे पास मिटाने के वाला, मिटा देते। चलो भाई मिटो अच्छे से। हाँ, अभी इसे करते हैं सॉल्व, अभी करेंगे इसे सॉल्व। सोल्यूशन में सबसे पहले लिख देंगे गिवन, जो है वो गिवन क्या है भाई, लैप्लास इनवर्स ऑफ s² + 9 - 2 अपॉन s+3 s-2। ठीक है भाई, मुझे देख के ही पता चल रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मुझे समझ रहा है कि इसमें क्या होगा। आपने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत सॉल्व किए, ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में बहुत माहिर हो, मुझे पता है। अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, हम उसमें यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में देखे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, सेम यूज होगा इधर, सेम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। मुझे भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कि आपसे बेहतर सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है, आप बहुत माहिर हो पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, मेरे बहुत अच्छी राइटिंग है, मुझे भी पता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग, तो ये जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। क्या है ये, s² + s - 2 अपॉन
एस प्लस 3 एस माइनस 2। ठीक है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है, इस पैक में पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी अपॉन दिस। ठीक है, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। देख लो, यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत ही इजी है, बहुत इजी होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अभी अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ज़्यादा पूछे, मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। वही वैल्यू जो मिली वो उठा के मैं यहाँ रख दूंगा और धीज इक्वल टू धीज, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद अच्छे से देखो। इसको इक्वल टू धीज है। ठीक है, धीज इक्वल टू धीज है, मतलब कि इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ, ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया और यही मैं इसके बदले रख दूंगा। और ए और बी सी की मैं वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। मैं बहुत सारा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके नहीं दूंगा। ठीक है, आप पार्शियल फ्रैक्शन बहुत होशियार हो, मुझे भी पता है। ठीक है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो और मेरी ए बी सी की वैल्यू, ठीक है भाई, कंपेयर कर लो और क्रॉस चेक कर लो कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिखता हूँ मैं, मेरी ए बी सी की वैल्यू क्या आई। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। मेरी ए की वैल्यू है 1/3 बाय एस प्लस, और बी की वैल्यू है 4/15 बाय एस प्लस 3, और सी की वैल्यू है 2/5। ठीक है भाई, आप भी चेक कर लो, मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल चुका हूं। कैसे निकाला, ए को मल्टीप्लाई किया धीस से, बी को मल्टीप्लाई किया धीस इंटू धीस, और सी को मल्टीप्लाई किया धीस इंटू धीस। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, फिर इनसे इनको क्या किया, कंपेयरिंग विथ कोएफिशिएंट किया, या अनदर वे भी कर सकते, पुट ए इक्वल्स टू 0 करो। भाई आपको पार्शियल फ्रैक्शन मुझसे भी अच्छा आता है, मुझे पता है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मेरे से भी जल्दी निकाल पाऊंगा, तो मेरी ए बी सी की वैल्यू ये लिख ली है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, धीस को यहाँ रख दूंगा, मतलब कि लैप्लास इन्वर्स इसका निकालूंगा। इस चीज का मैं लैप्लास इन्वर्स निकालता हूँ। भाई इसे ने बहुत बड़ी जगह ले ली, मतलब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं, बात है क्या। मतलब कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, लैप्लास इन्वर्स ऑफ क्या है 1/3 बाय एस 4/15 अपॉन एस प्लस 3 प्लस 2/5 अपॉन एस माइनस 2। ठीक है, अभी निकालूंगा इस चीज का लैप्लास। अब इस चीज का लैप्लास निकालना तो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। आप ऐसा करो, सेपरेट कर दो या डायरेक्ट निकाल लो। मैं डायरेक्ट करूंगा, आप सेपरेट करके करना। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आता है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करो। अभी मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। 1/3 बाहर, 1/3 बाहर। 1/s का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, क्या होता है 1/s का लैप्लास इन्वर्स, 1 का लैप्लास क्या होता है 1/s, तो 1/s का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/s का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/s का इन्वर्स हो जाएगा 1, तो 1। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स लिखा। अभी 4/15 बाहर। अभी इधर देखो, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3, यहाँ यूज होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ यूज होंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी 4/5 बाहर। अभी इधर भी लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2, यहाँ भी यूज होंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हल्के हल्के यूज हो रही है, बहुत इजी वैसे। 1/3 प्लस 4/15। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, अगर अंदर में s प्लस ए आया या s माइनस ए आया या s प्लस ए, अगर यहाँ s माइनस ए, तो मैं क्या करता हूँ e⁻2t को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, e⁻80 या s प्लस ए, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, तो मैं e⁻80 को बाहर निकालूंगा। ठीक है, -80 को बाहर निकालता हूँ, e⁻80 मतलब माइनस क्या है -3t। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा है 1/s, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s क्या आता है 1, तो 1। 2/5। अभी इधर e⁻2t बाहर, e⁻2t बाहर, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इक्वल्स टू 1। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब इसका आंसर 1/3 प्लस 4/15 e⁻3t प्लस 2/5 e⁻2t। ये आपके एग्जाम में आ चुका है और आपके टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करके दिया है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आंसर बराबर है कि नहीं।
ठीक है। तो माय फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैंने कैसे बनाया, मैंने आपको कैसे बताया मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ठीक है। बड़े इजी थे क्वेश्चन, बहुत ही इजी थे भाई। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ईजी थी, इनवर्स की तो लैप्लास से भी इजी थी, ठीक है। इसके आने वाली, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होंगी ना उसमें मैं लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव और लैप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ बता दूंगा, ठीक है। दोनों को एक साथ बताऊंगा और वो एग्जाम में भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार पूछा, 3 से 4 बार लैप्लास डेरिवेटिव और 3 से 4 बार लैप्लास इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज है, दोनों की प्रॉपर्टीज पूछी है और उनके ऊपर का क्वेश्चंस भी है। अगर आपको ए और बी कवर करना है, मतलब कि पेपर का ए बी कवर करना है, 12 मार्क्स कवर करना है और साथ पे 1.5 मार्क्स के तो मतलब 15 मार्क्स कवर करना है ना, मैं बोलूँगा मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, मतलब हर पार्ट मैंने सर हर वीडियो में डीपली बताया हूँ और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए ना वही बताया, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ बेसिक के लिए हल्का सा आपको बता दिया था, दूसरा तक क्वेश्चन ले लिया था, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना बस वही पढ़ो भाई। एग्जाम में आपका पेपर आउट ऑफ सॉल्व होगा, इतनी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद यही ट्रिक यूज़ किया, हाँ ठीक है, यही ट्रिक यूज़ किया और मैंने एग्जाम में 130 स्कोर किया था। तो माय फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ठीक है।